हाँ, प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीएड, बीए बीएड, फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की ऑनलाइन क्लासेज, निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र वही द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत जो 130वां मेरा जो प्रकरण है वो विकलांग ग्रसित जो बच्चे हैं उनके अधिकार अधिनियम 2011, अधिकार अधिनियम 2011, ये अधिकार अधिनियम 2011। तो इसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं विकलांग बालकों के लिए, उसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। तो देखिए, कई बच्चों के बारे में, विकलांग बच्चों के बारे में कई स्थितियां ऐसी जागृत की गई हैं, लेकिन फिर भी 2011 में इनको कौन कौन से ऐसे अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। जैसे 8A में कुछ अधिकार दिए गए थे। कुछ अधिकार ऐसे दिए गए थे 2011 के अनुसार, जो समावेशी विद्यालय में विकलांग बालकों के लिए उनको ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ऐसे अधिकार जो जिससे कि ये बच्चे मुख्य धारा में जुड़ सकें और इनको किसी भी प्रकार का कोई ताड़ना आदि नहीं दी जाए, इनको ऐसे भय मुक्त किया जाए, ऐसे बालकों के लिए भय मुक्त का वातावरण बनाया जाए। इसलिए सबसे पहले आता है 8A। अब 8 है विकलांग बच्चों को या विकलांग बालकों को, बात वही है, या बच्चों को, बालकों को, जो विकलांग बालक हैं उन बालकों को ही वही मनोवैज्ञानिक बालकों को वही मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक, या जिसको कह सकते हैं मानवीय अधिकार, जो लिख दो, मनोवैज्ञानिक रहने दो, विकलांग बच्चों को वही मानवीय अधिकार, मानवीय अधिकार, मानवीय अधिकार तथा बुनियादी स्वतंत्रता मिलेगी। मानवीय अधिकार तथा बुनियादी शिक्षा मिलेगी। बुनियादी शिक्षा मिलेगी जो अन्य बालकों को प्राप्त है, मिलेगी जो अन्य बालकों को, सामान्य बालकों को सामान्य बालकों को प्राप्त है। ये इसके अंतर्गत है, जिसमें नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट, आप सेकंड लेते हैं। सेकंड में क्या है साहब, इसमें उन्हें अधिकारों तथा बुनियादी अधिकारों का स्वतंत्र, उन्हें अधिकारों एवं बुनियादी अधिकारों को स्वतंत्रता, बुनियादों को स्वतंत्रता
वे अन्य बच्चों के तरह समानता का अधिकारों एवं बुनियादी अधिकारों को स्वतंत्रता एवं अन्य बालकों की तरह से समानता के आधार पर अन्य बालकों की तरह से समानता के आधार पर उपयोग करने का अधिकार। उपयोग करने का अधिकार होगा। किसी भी अधिकारों से वंचित रखना भेदभाव माना जाएगा। किसी भी अधिकार से वंचित करना भेदभाव माना जाएगा। ये उन्हें इन अधिकारों एवं बुनियादी अधिकारों को स्वतंत्रता एवं अन्य बालकों की तरह से समानता के आधार पर उपयोग करने का अधिकार होगा और किसी भी अधिकार से वंचित करना भेदभाव माना जाएगा। ये भी एक अधिकार था उनके लिए। नंबर 3 आता है, इसी के अंतर्गत ये सक्षम सरकार तथा प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेंगे कि सक्षम सरकार जो वर्तमान में है, सरकार एवं प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेंगे कि विकलांग बच्चों को उन्हें प्रभावित विकलांग बालकों को उन्हें प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर अपने विचार प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक
स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने के अधिकार, अभिव्यक्त करने के अधिकार प्राप्त होंगे। नंबर 4, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। नंबर 4 है विकलांग बच्चों को विकलांग बालकों को राय विकलांग बालकों की राय को बच्चों की विकासशील क्षमता के अनुरूप महत्व देना चाहिए। विकलांग बालकों की राय को बच्चों की विकासशील क्षमता के अनुरूप महत्व देना चाहिए। विकासशील क्षमता के अनुरूप महत्व देना चाहिए। सक्षम सरकार ऐसी विधि का विकास करेगी ऐसी विधि का विकास करेगी कि ऐसे अधिकारों के उपयोग विकास करेगी कि ऐसे अधिकारों के उपयोग के लिए बच्चों को समुचित मार्गदर्शन अधिकारों के उपयोग के लिए समुचित मार्गदर्शन तथा सूचनाएं प्राप्त हो। समुचित मार्गदर्शन एवं सूचनाएं प्राप्त हों। विकलांगता ग्रसित बालकों के जन्म का निबंधन मृत्यु निबंधन अधिनियम
जन्म का निबंधन तथा मृत्यु का निबंधन, अधिनियम 1969 के अनुसार अधिनियम 1969 के अनुसार अनुसार हो। और ये अनुसार हो, ये सक्षम अधिकार, सक्षम सरकार तथा प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेंगे। ये देखिए, विकलांगता ग्रसित अधिकार अधिनियम 1911, इसमें जो 8A है, इस 8A के अंतर्गत 8A, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 ऐसे मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। तो इसमें देखिए, पहला आता है विकलांग जो बालक हैं उनको वही मानवीय अधिकार तथा बुनियादी शिक्षा सब मिलेगी जो अन्य या सामान्य बालकों को प्राप्त है, वही इनको प्राप्त होगी, दिव्यांग बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए। इसी प्रकार से उन्हें, किनके लिए? विकलांग बालकों के लिए, उन्हें इन अधिकारों एवं बुनियादी अधिकारों को स्वतंत्रता एवं अन्य बालकों की तरह ही समानता के आधार पर उपयोग करने का अधिकार होगा इनके विकलांगों के लिए। और किसी भी अधिकार से वंचित करना भेदभाव माना जाएगा। अगर सामान्य बालक और विकलांग बालकों में अगर उनको वंचित किया गया है तो वो क्या माना जाएगा? भेदभाव माना जाएगा। किसके द्वारा? सक्षम जो सरकार है वर्तमान में, और यह प्रतिष्ठान है, कोई संस्था है, उसमें ये क्या माना जाएगा? भेदभाव पूर्ण माना जाएगा। इसलिए सक्षम सरकार या प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेंगे कि विकलांग बालकों को उन्हें प्रभावित करने वाले सभी जो विषयों पर अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक अव्यक्त करने का अधिकार प्राप्त होंगे। स्वतंत्रता पूर्वक उनको अव्यक्त किया जा सकता है बिना किसी भेदभाव के। उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव करना उपयुक्त नहीं है। उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव करना उपयुक्त नहीं है और उन्हें इनके अधिकारों के प्रति माना जाएगा। इसलिए जो सक्षम सरकार है, प्रतिष्ठान है, वो सुनिश्चित करेंगे कि जो विकलांग बालकों को उन्हें प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने का अधिकार प्राप्त होंगे। दिव्यांगों के लिए जो एक सामान्य बालक के लिए होते हैं, उसी प्रकार से ये जो विकलांग ग्रसित बच्चे हैं उनको अधिकार अधिनियम 2011 के तहत है। ये विकलांग ग्रसित बच्चों के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत है। मैं ये 2011 के अनुसार आपको अध्ययन करवा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले जो बताया है 8A और 8B और है सब अभी 8A और 8B। तो पहले एक ही बात करते हैं, 8B की बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, लंबा है थोड़ा,
कि विकलांग बालकों को वही मानवीय अधिकार तथा बुनियादी शिक्षा मिलेगी जो अन्य या सामान्य बालकों को प्राप्त है, वही विकलांग ग्रसित बालकों को होगी। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी प्रकार इन्हें उन अधिकारों एवं बुनियादी अधिकारों को स्वतंत्रता एवं अन्य बालकों की तरह ही समानता के आधार पर उपयोग करने का अधिकार होगा, जो किसी भी अधिकार से वंचित करना भेदभाव माना जाएगा। उन अधिकारों से वंचित करना क्या माना जाएगा साहब? भेदभाव माना जाएगा कि सामान्य बालक और विकलांग बालकों में भेदभाव किया जा रहा है। इसी प्रकार जो सक्षम सरकार है, जो वर्तमान में सरकार है, जो उसमें प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेंगे कि विकलांग बालकों को उन्हें प्रभावित करने वाले जो सभी विषयों पर अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने के अधिकार प्राप्त होंगे, कोई बिना किसी रुकावट के। विकलांग बालकों की राय के अनुसार बच्चों की जो विकासशील क्षमता के अनुरूप महत्व देना चाहिए। सक्षम सरकार ऐसी विधि का विकास करेगी, ऐसे अधिकारों के उपयोग के लिए सुनिश्चित मार्गदर्शन एवं सूचनाएं प्राप्त हो, ऐसा करेगी। जो विकलांगता ग्रसित बालकों के जन्म का निबंधन, पालन पोषण तथा मृत्यु का निबंधन व्यवस्था अधिनियम 1969, यह अधिनियम कौन सा है? 1969 है। उसके अनुसार होंगे। सक्षम सरकार तथा प्रतिष्ठान ये सुनिश्चित करेंगे। ये मैंने आपको 11(8)(a) के तहत जो 2011 के जो अधिकार अधिनियम है 1911 के विकलांगों के प्रति, उसके बारे में ये चर्चा की है। अब आता है 8B। 8B तो इसमें भी मैं आपको बजाय बोर्ड पर लिखने के समझा देता हूं। तो इसमें 8B में केवल 2 हैं, लेकिन दोनों अधिकार बहुत ही बड़े हैं। इनमें मैं आपको इसको मिटा देता हूं। ये तो 8 ऊपर वाले अब 8B की बात करते हैं साहब। तो 8B में देखिए, ये 8B बच्चों के हिंसा, दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न के सक्षम का अधिकार है। 8B क्या है? बच्चों के, विकलांग जो बच्चे हैं, बच्चों को हिंसा, बच्चों को हिंसा, दुर्व्यवहार, क्या है? दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, हिंसा, बच्चों को हिंसा, दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न, तथा लिख लो उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार, से संरक्षण का अधिकार।
इसमें नंबर 1 जो बात करते हैं, सभी विकलांग बच्चों को सभी प्रकार की स्थितियों में, सभी प्रकार के विकलांगों को सभी प्रकार की परिस्थितियों में गृह परिवार, स्कूल, संस्थान, तथा किशोर न्याय प्रणाली किशोर न्याय प्रणाली सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक हिंसा चोट अथवा दुर्व्यवहार चोट तथा दुर्व्यवहार अवहेलना युक्त वातावरण, अवहेलना युक्त वातावरण या व्यवहार लिख दो, इसको व्यवहार करो। व्यवहार, दुर्व्यवहार, अथवा उत्पीड़न, सभी स्थितियों में यौन शोषण, दुर्व्यवहार के संरक्षण का अधिकार है। क्यों लिख दो इसको? अधिकार है, ये प्राप्त है उनको। इसके बाद में सभी विकलांग, दूसरा और एक थोड़ा सा, विकलांग सभी लिख लो इसमें, सभी विकलांग बालकों को
सभी विकलांग बालकों को प्राप्ति योग सुरक्षापूर्ण तथा गोपनीय शिकायत प्रणाली तथा गोपनीयतापूर्ण या गोपनीय शिकायत प्रणाली की उपलब्धि का अधिकार है कि उपलब्धि का अधिकार है। उपलब्धि का अधिकार है। ऐसी शिकायतों को समय सीमा के अंतर्गत समय सीमा के अंतर्गत शिकायतों को समय सीमा के अंतर्गत संबंधित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। समय सीमा के अंतर्गत संबंधित पूर्ण करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये 2011 के अधिकारों के तहत इसमें जो बताया गया है, तो देखिए इसमें सबसे पहले बच्चों को हिंसा, दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न संरक्षण का अधिकार है। ये 8B के अंतर्गत तो सभी प्रकार के विकलांगों को सभी प्रकार की परिस्थितियों में गृह परिवार, स्कूल, संस्थान तथा किशोर न्याय प्रणाली जो किशोर न्यायालय है, सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक हिंसा, चोट अथवा दुर्व्यवहार, अवहेलना युक्त व्यवहार, दुर्व्यवहार अथवा उत्पीड़न, सभी स्थितियों में यौन शोषण, दुर्व्यवहार के संरक्षण का अधिकार है। इनमें इनको रक्षा करने का अधिकार है। किनके लिए? विकलांगों को, विकलांग ग्रसित बच्चों के अधिकार है 2011 के अनुसार। ये 2 है 8B में। तो विकलांग बालकों को प्राप्ति योग सुरक्षापूर्ण तथा गोपनीय शिकायत प्रणाली उपलब्धि का अधिकार है। सभी विकलांगों को ऐसी शिकायतों को समय सीमा के अंतर्गत ही संबंधित पूर्ण करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि लंबित पड़े रहें, उनको लंबित नहीं, शीघ्रतापूर्ण जल्दी ही उनको हल किया जाना चाहिए ऐसी शिकायतों को। ये इसके अंतर्गत आते हैं जो विकलांग ग्रसित बच्चों के अधिकार अधिनियम 2011, ये इनके अंतर्गत आते हैं। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें लापरवाही का वो नहीं है इसमें प्रावधान। इसके अंतर्गत तो सबसे पहले यही लिखा गया है कि जो विकलांगता ग्रसित बच्चों के अधिकार
तो ये इस प्रकार के अधिकारों को इसमें बताया गया है। बच्चों के हिंसापूर्ण दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न संबंधित जो शिक्षा का अधिकार है वो सभी प्रकार के विकलांगों को सभी प्रकार की स्थितियों में गृह, परिवार, स्कूल, संस्थान तथा किशोर न्याय प्रणाली सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक हिंसा, चोट, दुर्व्यवहार, अवहेलना युक्त व्यवहार, दुर्व्यवहार अथवा उत्पीड़न सभी स्थितियों में यौन शोषण, दुर्व्यवहार के संरक्षण का अधिकार है। इसी प्रकार से विकलांग बालकों की प्राप्ति योग, सुरक्षापूर्ण तथा गोपनीय शिकायत प्रणाली को उपलब्धि का अधिकार है। सभी विकलांगों को ऐसी शिकायतों को समय सीमा के अंतर्गत ही संबंधित पूर्ण करने की व्यवस्था होनी चाहिए, लंबित नहीं होने चाहिए ऐसे अधिकार। ये इनसे ग्रसित हैं, इनका इसमें विशेष ही ध्यान होना चाहिए। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, समय सीमा को देखते हुए मैं इसको यहीं विराम देता हूं। आप सभी के लिए बारंबार धन्यवाद।